Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear listeners, viewers, and students. Welcome to Anam Language Academy. This is Nadia Malik with today's lecture. Dear students, in today's lecture, we are going to discuss lesson number 1, button translation. So we move towards the translation. The package was lying by the front door. A cube-shaped carton sealed with tape. Their name and address printed by hand. Mr. and Mrs. Arthur Lewis, 217 E 37th Street, New York, 10016. Norma picked it up, unlocked the door, and went into the apartment. It was just getting dark. The package was lying. पैकेज जो है वो पार्सल को कहते हैं, पलंदे को कहते हैं, बंडल को कहते हैं। लाइंग का मतलब होता है पड़े होना। बाय द फ्रंट डोर, बाय का मतलब साथ है और फ्रंट डोर से मुराद है सदर दरवाज़ा। पार्सल सदर दरवाजे के पास पड़ा हुआ था। अ क्यूब शेप्ड, क्यूब कहते हैं मकब को। मकब शक्ल का। कार्टन सील्ड, कार्टन डिब्बे को कहते हैं, सील्ड कहते हैं बंद करने को। विद टेप, टेप के साथ इसको बंद किया गया था। ये एक मकब शक्ल का डब्बा था जिसे टेप से बंद किया गया था। Their name and address printed by hand. उनका नाम और पता हाथ से तहरीर किया गया था। मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लेविस, 217 E 37th Street, New York, 10016। ये उनके घर का एड्रेस है कि मिस्टर और मिसेस आर्थर लेविस, और साथ जो है उनका गली नंबर लिखा हुआ है, और 100 जो है ये उनका कोड है। न्यूयॉर्क जो है वो इस सेंटेंस में ट्वाइस यूज्ड हुआ है, यानी 2 मरतबा यूज़ हुआ है। वाई New York has been used twice? Because the New York is the name of state as well as the name of city. न्यूयॉर्क जो है वो रियासत का नाम भी है और न्यूयॉर्क सिटी का नाम भी है। फर्स्ट न्यूयॉर्क जो है वो सिटी के लिए यूज़ हुआ है और सेकंड न्यूयॉर्क जो है वो स्टेट के लिए यूज़ हुआ है। नॉर्मा picked it up, नॉर्मा ने इसे उठा लिया। अनलॉक्ड द डोर, दरवाज़ा खोला। एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट, और घर के अंदर चली गई। अपार्टमेंट हाउस को कहते हैं, मकान को कहते हैं। The word apartment is particularly used for rented houses. ये किराए के मकानों के लिए इस्तेमाल होता है, फ्लैट वगैरह के लिए। नॉर्मा ने उसे उठाया, दरवाजे का ताला खोला और फ्लैट में चली गई।
इट वॉज जस्ट गेटिंग डार्क. अभी अंधेरा छा रहा था. अब इस पूरे पैसेज का तर्जमा एक दफ़ा देख लेते हैं. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट द फर्स्ट पैसेज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. And as you can see, the important is also mentioned with this passage. इस passage के साथ important लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा. Why this is important? Because this passage has been included many times in different board exams. Different जो boards हैं आपके उसके exams में ये passage include हो चुका है. All of you must underline this passage. इस सब बच्चे जो है वो इसको अंडरलाइन कर लें. अब इसका हम तर्जुमा फिर से देख लेते हैं कंप्लीट पैसेज का. पार्सल सदर दरवाजे के पास पड़ा था. ये एक मकब शक्ल का डिब्बा था जिसे टेप से बंद किया गया था. उनका नाम और पता हाथ से लिखा हुआ था. मिस्टर एंड मिसिज आर्थर लेविस, 217E, गली नंबर 37, न्यूयॉर्क 10016. नॉर्मा ने उसे उठाया और दरवाजे का ताला खोला और फ्लैट में चली गई. अभी अंधेरा छा रहा था. Inside the carton was a push button unit fastened to a small wooden box. A glass dome covered the button. Norma tried to lift it off, but it was locked in place. She turned the unit over and saw a folded piece of paper, scotch taped to the bottom of the box. She pulled it off. Mr. Stewart will call on you at 8 p.m. Inside the carton was a push button unit. पुश बटन यूनिट कहते हैं दबाने वाले को, दबाने वाला आला. इनसाइड अंदर को कहते हैं. फेस्टेंड का मतलब है कसा हुआ. फेस्टेंड से क्या मुराद है? कसा हुआ, जुड़ा हुआ, बंद किया हुआ. वुडन बॉक्स, लकड़ी का बॉक्स के डिब्बे के अंदर एक दबाने वाला बटन जैसा आला था जो लकड़ी के छोटे से बॉक्स के साथ जुड़ा हुआ था. इसको आप बॉक्स को संदूकचा भी कर सकते हैं कि लकड़ी के छोटे से संदूकचे के साथ जुड़ा हुआ था. नॉर्मा ट्राइड टू लिफ्ट इट ऑफ. नॉर्मा ने इसे उतारने की कोशिश की. बट इट वॉज लॉक्ड इन प्लेस. लेकिन ये अपनी जगह पर जुड़ा रहा. अ ग्लास डोम कवर्ड द बटन. ग्लास शीशे को कहते हैं, डोम मेहराब को कहते हैं, कि एक शीशे के मेहराब ने इसे ढांप रखा था. She turned the unit over. Turned over का मतलब होता है उल्टा करना. नॉर्मा ने यूनिट को उल्टा किया and saw a folded piece of paper. Folded का मतलब होता है तयशुदा, और उसने एक तयशुदा कागज़ का टुकड़ा देखा. Scotch tape to the bottom of the box. स्कॉश कहते हैं शफाफ को, टेप को कहते हैं, बॉटम निचले हिस्से को कहते हैं.
कि ये जो पेपर था बॉक्स के निचले हिस्से के साथ शफाफ टेप के साथ जुड़ा हुआ था। उसने इस आले को उल्टा किया और डिब्बे के नीचे शफाफ टेप से जुड़ा हुआ एक तयशुदा कागज का टुकड़ा देखा। She pulled it off. इसने उसे खींचा, उतारा। Mr. Stewart will call on you at 8 p.m. उस पेपर के ऊपर क्या लिखा हुआ था? कॉल ऑन का मतलब होता है किसी शख्स से मिलने जाना। इसे हम ईडियम कहते हैं। एक कॉल ऑन है, कॉल ऑन का मतलब है किसी शख्स से मिलने जाना। एक कॉल एट है, कॉल एट से मुराद है किसी जगह मिलने जाना या फिर किसी जगह मिलने आना। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉल ऑन एंड कॉल एट। एट पीएम, पीएम इज द एब्रीविएशन। पीएम जो है वो एब्रीविएशन है, यानी शॉर्ट फॉर्म है। और एक पीएम हम यूज़ करते हैं चूँकि ये कैपिटल से लिखा गया है, तो एक्चुअली ये पीएम है पोस्ट मैरिडियम के लिए। पीएम से क्या मुराद है? पोस्ट मैरिडियम। पोस्ट मैरिडियम से क्या मुराद है? द टाइम दैट स्टार्ट आफ्टर 12 o'clock ऑफ डे टिल 12 o'clock ऑफ नाइट। कि सुबह 12 बजे के बाद से रात 12 बजे तक का जो टाइम होता है हम उसे पीएम कहते हैं, पोस्ट मैरिडियम कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि वाई पीएम इज़ रिटन विद कैपिटल? चूँकि पीएम इज़ ऑलवेज रिटन विद स्मॉल p एंड m। The reason is that in which state the writer used to reside, their PM was written with capital। कि राइटर जिस स्टेट में रहता था, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि रिचर्ड मैथेसन जो है वो न्यू जर्सी में पैदा हुआ था जून 23 को 1926, और उसकी जो डेथ हुई थी वो 2013 में हुई थी यूएस की स्टेट कैलिफोर्निया में। तो चूंकि वो कैलिफोर्निया से था और ये वहाँ पे पीएम जो है वो कैपिटल लिखा जाता था। अब इसका तर्जुमा देख लेते हैं कि डिब्बे के अंदर एक दबाने वाला बटन जैसा आला था जो लकड़ी के छोटे से संदूकचे के साथ जुड़ा हुआ था। बटन के ऊपर शीशे का एक मेहराब था जिसने इसे ढांप रखा था। नॉर्मा ने इसे उठाने की कोशिश की लेकिन वो अपनी जगह मुकफ्फल था। मुकफ्फल का मतलब भी जुड़ा होना होता है। उसने इस आले को उल्टाया और डिब्बे के नीचे शफाफ टेप से जुड़ा हुआ एक तयशुदा कागज़ का टुकड़ा देखा। उसने इसे खींच कर उतारा। इस पर लिखा था कि मिस्टर स्टीवर्ट आपको 8 बजे शाम मिलने आएंगे। नेक्स्ट है, अच्छा ये प्रीवियस पैसेज भी इम्पोर्टेंट था बिकॉज दैट वाज आल्सो इंक्लूडेड इन मैनी टाइम्स इन डिफरेंट एग्जाम्स, सो अंडरलाइन द प्रीवियस पैसेज एज वेल। प्रीवियस पैसेज को भी अंडरलाइन कर लें। Norma put the button unit beside her on the couch. She reread the typed note, smiling. A few moments later, she went back to the kitchen to make the salad.
The doorbell rang at 8 o'clock. I'll get it, Norma called from the kitchen. Arthur was in the living room, reading. There was a small man in the hallway. He removed his hat as Norma opened the door. Mrs. Lewis, he inquired politely. Yes. Norma put the button unit. Norma ने बटन यूनिट को रख दिया. Beside her on the couch. Beside कहते हैं करीब को. Couch सोफे को कहते हैं. अपने करीब रखे हुए सोफे पर. She reread the typed note, smiling. उसने मुस्कुराते हुए तहरीर शुदा नोट को दोबारा पढ़ा, तहरीर शुदा पैगाम को पढ़ा. नॉर्मा ने बटन वाला आला सोफे पर अपने करीब रख लिया. उसने मुस्कुराते हुए तहरीर शुदा पैगाम दोबारा पढ़ा. A few moments later, चंद लम्हे बाद, she went back into the kitchen to make the salad. वो सलाद बनाने के लिए दोबारा किचन में चली गई. The doorbell rang at 8 o'clock. 8 बजे दरवाजे की घंटी बजी. I'll get it. मैं देखती हूँ. Norma called from the kitchen. I'll जो है ये शॉर्ट फॉर्म है. इसे हम कंट्रैक्शन कहते हैं कि हेल्पिंग वर्ब हम पूरा लिखने की बजाय उसको शॉर्ट कर देते हैं, ब्रीफ कर देते हैं. इसका मतलब है आई शैल. नॉर्मा किचन से आवाज़ देती है कि मैं देखती हूँ. आर्थर वाज इन द लिविंग रूम रीडिंग. आर्थर जो है वो नशिस्तगाह में मौजूद मुताला कर रहा था. देयर वाज अ स्मॉल मैन इन द हॉलवे. हॉलवे जो है वो राहदारी को कहते हैं कि राहदारी में एक छोटे कद का आदमी खड़ा था. छोटे कद का या पस्त कद का. He removed his hat. उसने अपनी टोपी उतारी. As Norma opened the door. जैसे नॉर्मा ने दरवाज़ा खोला. जब नॉर्मा ने दरवाज़ा खोला तो उसने अपनी टोपी उतार दी. Mrs. Lewis, he inquired politely. उसने शाइस्ता अंदाज में पूछा. इंक्वायर का मतलब पूछना है. पोलाइटली का मतलब है शाइस्ता अंदाज में. कि क्या आप मिसेस लिविस हैं? यस. मिसेस लिविस ने जवाब दिया हाँ. यहाँ पे उसने अपनी जो हैट है वो इसलिए उतारी थी टू ग्रीट मिसेस आर्थर लिविस. ये ग्रीट करने का एक अंदाज है कि अपनी हैट को उतार के जो है वो सलाम किया जाता है. अब इसका तर्जमा देख लेते हैं होल पैसेज का. नॉर्मा ने बटन वाला आला सोफे पर अपने करीब रख लिया. उसने मुस्कुराते हुए तहरीर शुदा पैगाम दोबारा पढ़ा. चंद लम्हों बाद वो सलाद बनाने के लिए बावर्ची खाने में वापस चली गई. 8 बजे दरवाजे की घंटी बजी. मैं देखती हूँ. नॉर्मा ने बावर्ची खाने से आवाज़ दी. आर्थर नशिस्तगाह में मौजूद मुताला कर रहा था. कुशादा राहदारी में एक पस्त कामत शख्स खड़ा था. जब नॉर्मा ने दरवाज़ा खोला तो उसने अपना हैट उतारा. मिसेस लिविस, उसने शाइस्तगी से दरियाफ्त किया और मिसेस लिविस ने जवाब दिया कि हाँ, यस. I am Mr. Stewart. Oh, yes. Norma repressed a smile. She was sure now. It was a sales pitch. May I come in? Asked Mr. Stewart. I am rather busy, Norma said.
Don't you want to know what it is? Norma turned back. Mr. Stewart's tone had been offensive. No, I don't think so, she replied. It could prove very valuable, he told her. Monetarily, she challenged. Mr. Stewart nodded. Monetarily, he said. Norma frowned. She didn't like his attitude. I am Mr. Stewart. मैं मिस्टर स्टीवर्ड हूँ. ओह यस. ओह अच्छा. नॉर्मा रिप्रेस्ड अ स्माइल. रिप्रेस का मतलब होता है दबाने की कोशिश करना. नॉर्मा ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा कि अच्छा. शी वॉज श्योर नाउ. अब उसे यकीन था. इट वॉज अ सेल्स पिच. पिच कहते हैं लहजे को, अंदाज को. उसके अंदाज से, उसके लहजे से उसे लगा कि ये कोई कारोबारी बंदा है. मे आई कम इन? एस्क्ड मिस्टर स्टीवर्ट. मिस्टर स्टीवर्ट ने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आई एम रादर बिजी, नॉर्मा सेड. रादर का मतलब है कदरे, थोड़ी सी, कुछ. नॉर्मा ने कहा कि मैं कुछ बिजी हूँ. डोंट यू वांट टू नो व्हाट इट इज? क्या आप जानना नहीं चाहती कि ये क्या है? ये से मुराद बटन यूनिट है. नॉर्मा टर्न्ड बैक. नॉर्मा पीछे मुड़ी. मिस्टर स्टीवर्ट्स टोन हैड बीन ऑफेंसिव. ऑफेंसिव का मतलब है जारहाना हो जाना. नॉर्मा पीछे मुड़ी और उसका जो लहजा था मिस्टर स्टीवर्ट का, वो जारहाना था, यानी गुस्से वाला था. नो आई डोंट थिंक सो, शी रिप्लाइड. उसने जवाब दिया कि मुझे इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है. इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल. वैल्यूएबल का मतलब होता है फ़ायदेमंद होना, सूदमंद होना, कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है. मॉनेटरली शी चैलेंज्ड. मॉनेटरली का मतलब है पैसों से मुतालिक, माल से मुतालिक. चैलेंज का मतलब है तस्दीक करना. नॉर्मा ने कहा कि क्या ये पैसों से मुतालिक है? मिस्टर स्टीवर्ट नोडेड. नोडेड का मतलब होता है इस बात में हाथ इशारा करना, सर हिलाना, हाँ में सर हिलाना. मॉनेटरली ही सेड. उसने हाँ में सर हिलाया और कहा कि हाँ ये पैसों से मुतालिक है. नॉर्मा फ्रॉन्ट. फ्रॉन का मतलब होता है मुंह बना लेना, तेवरी चढ़ा लेना, यानी ऐसे अंदाज से मुंह बनाना कि आपके माथे पे बल पड़ जाएं. तो नॉर्मा की पेशानी पर बल आ गए. शी डिडंट लाइक हिज एटीट्यूड. उसे उसका रवैया पसंद ना आया. नाउ वी सी द ट्रांसलेशन ऑफ द होल पैसेज. अब इस पूरे पैसेज की ट्रांसलेशन देख लेते हैं. मैं मिस्टर स्टीवर्ट हूँ. ओह अच्छा, नॉर्मा ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा. अब उसे यकीन हो गया था कि ये कोई कारोबारी बंदा है. क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मिस्टर स्टीवर्ट ने पूछा. मैं कुछ मसरूफ़ हूँ, नॉर्मा ने कहा. क्या आप जानना नहीं चाहती कि ये क्या है? नॉर्मा मुड़ी. मिस्टर स्टीवर्ट का लहजा जारहाना था. नहीं, मेरा ऐसा ख्याल नहीं है, उसने जवाब दिया. ये बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, उसने उसे बताया. माली लिहाज से उसने तस्दीक तलब अंदाज में पूछा. मिस्टर स्टीवर्ट ने हाँ में सर हिलाया, माली तौर पर. उसने कहा. नॉर्मा की पेशानी पर बल आ गए.
उसे इसका रवैया पसंद ना आया। Okay, dear students, this was today's lecture regarding the translation of button. Inshallah, we will see in the next lecture, and we will continue the remaining part of this lesson, button. Till then, Allah Hafiz.